अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास अल्केन्स और पैराफिन्स। पता नहीं अब आपको ये नज़र आएगा कि नहीं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना वो ठीक करके लिखूँ और रिकॉर्डिंग भी ठीक तरह से हो, बिकॉज आप जानते हैं कि सेल्फ एफर्ट से ये काम करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। अल्केन्स और पैराफिन्स। सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में रखें आप लोग कि जो हमारे पास अल्केन्स हैं इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स जो वर्ड है इसमें आप ये देखें कि पैरा जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है पैरम से, ठीक है, और एफिन्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एफिनिटी से, ठीक है। डजेंट मैटर कि ये किस लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, लेकिन ये है कि पैराफिन जो है इट मीन्स लिटिल एफिनिटी। पैरम वर्ड means little and affins mean affinity, having little affinity। इसकी डिटेल जो है ये हम जब इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे ना तो उसमें हम इंशाल्लाह ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको अल्केन्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि अल्केन्स जो हैं बेसिकली ये क्या होते हैं। अल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि चूँकि इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्शंस शो नहीं करते, ठीक है। और इसका जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है उसके बारे में हम ये कह देते हैं कि वो है CH4, यानी सबसे पेरेंट मेंबर कह सकते हैं, सिंपलेस्ट मेंबर कह सकते हैं। तो ये क्या होता है CH4 यानी मीथेन, ठीक है। सबसे पहले हम अल्केन्स को जब डिस्कस करेंगे तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हम जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे उन तमाम क्लासेस के अंदर हमने एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। एक ही पैटर्न को फॉलो करने का मतलब ये है कि सब में हम जनाब पहले उनकी प्रेपरेशंस पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद हम उसकी पहले प्रेपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी या रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। और आफ्टर रिएक्शंस हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अभी तक स्मार्ट सिलेबस हमारा इशू नहीं हुआ और बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ पिक्चर्स वगैरह सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात याद रखें कि वो फेडरल बोर्ड की पिक्चर्स शेयर हो रही हैं, ठीक है, वो गुजरांवाला बोर्ड की नहीं है। जैसे ही गुजरांवाला बोर्ड का सिलेबस आएगा सबसे पहले हम लोगों को मिल जाएगा और हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और जब तक वो नहीं आता तब तक हमने कॉन्टीन्यूसली सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ना चॉइस पे, ठीक है। तो आइए हम इसके पहले जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस जो हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ऑलमोस्ट हमारे पास अल्केन्स को प्रिपेयर करने के 4 से 5 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी आपके पास अल्केन्स हैं या अल्कीन्स हैं, सॉरी अल्केन्स कह रही हूँ, आपके पास अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, ये दोनों जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। इनकी हाइड्रोजिनेशन से हमें अल्केन्स मिल सकते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन का एक और नाम है, इसे हम कहते हैं बाय नेम, कुछ लोग इसे सेबेशियर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे सेबेटियर पढ़ते हैं। तो सेबेशियर सेंडन्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये सेबेटियर सेंडन्स रिएक्शन जो है ये बाय नेम रिएक्शन है। पेपर में आपको ये बिल्कुल पूछ सकते हैं इस नाम से ही कि राइट डाउन द सेबेटियर सेंडन्स रिएक्शन या राइट डाउन द केमिस्ट्री ऑफ सेबेटियर सेंडन्स रिएक्शन, ठीक है।
तो इसलिए इस नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये जो सेबेटियर-सैंडन्स रिएक्शन है ये हाइड्रोजिनेशन है ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्कीन्स या अल्काइंस की। तो हाइड्रोजिनेशन वाला जो मैकेनिज़्म होता है आपको पता है, इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम हाइड्रोजिनेशन जब कराते हैं तो हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपने जो इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट यूज़ करना है वो होगा निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है और प्लाडियम हो सकता है। ठीक है, ये तीनों मेटल्स को आप एज अ हाइड्रोजनेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं या हाइड्रोजनेशन करने के लिए जो हमें कैटलिस्ट चाहिए वो हैं ये। ठीक है, अलॉन्ग विद टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास होता है 200 डिग्री सी से लेके 300 डिग्री सी, ये टेम्परेचर रेंज है। इसका मतलब है कि हम 200 डिग्री सी भी यूज़ कर सकते हैं, हम 250 डिग्री सी भी सम प्लेसेस पे यूज़ करेंगे और 300 डिग्री सी भी हम ये टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यानी हमने रेंज लिख दी 200 से 300 डिग्री सी टेम्परेचर। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया है कि सेबेटियर-सैंडन्स रिएक्शंस जो है ये हाइड्रोजिनेशन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की यानी एल्कीन्स की या अल्काइंस की। यहाँ पर जो हम हाइड्रोजनेशन डिस्कस करेंगे वो अल्कीन की करेंगे। ठीक है, तो अल्कीन को हम किस तरह से हाइड्रोजनेट करते हैं, पहले हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन के अंदर हम ये लिखेंगे, यानी आपके पास है फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, द वेरी सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है इथीन। ठीक है, इथीन की हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है, यानी इसके अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक है, निकल कैटलिस्ट चूँकि हमने अभी निकल क्यों लिखा है, ऊपर मैंने 3 ऑप्शंस तो आपको बताई हैं ना, उसमें से मैंने निकल क्यों यूज़ किया ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, और टेम्परेचर रेंज हमने रखनी है 200 डिग्री सी से 300 डिग्री सी तक। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन दोनों में, एक हाइड्रोजन इस CH2 के पास चली जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन इस CH2 के पास चली जाएगी और ये बॉन्ड जो है ये दरमियान में ब्रेक कर जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और अब ये जो बना है इसे हम कहते हैं ईथेन। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिस नाम की एंडिंग ANE से होती है वो अल्केन फैमिली होती है। ठीक है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और वो सैचुरेटेड होती है, और यहाँ पर एंडिंग EN ही से हुई है। ठीक है, तो ये जो है ये अनसैचुरेटेड है, और चूंकि ENE है इट मीन्स डबल बॉन्ड, यानी अल्कीन फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो रिएक्शन है ना इसकी मैं एप्लीकेशन बताती हूँ आपको। ठीक है, कि ये इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि मैंने ये बताना था कि प्लैटिनम, प्लाडियम और निकल में से हमने सिर्फ निकल को क्यों चूज़ किया है। इसकी वजह ये है कि निकल के बारे में हम ये कहते हैं कि निकल जो है दिस इज़ अ चीपर मेटल। चीपर मेटल का मतलब क्या है कि ये बहुत कह लें कि लो कॉस्ट की होती है, सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू प्लैटिनम, प्लेडियम। आपको पता है कि प्लैटिनम मेटल जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। प्लैटिनम को हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और प्लाडियम भी जो है ये भी एक्सपेंसिव मेटल होती है, तो इसलिए हम लोग निकल को यूज़ करते हैं। निकल इज़ अ चीपर मेटल। ठीक है, और चीप मेटल है और इसके साथ साथ हमें इसको 200 से 300 डिग्री सी टेम्परेचर देना पड़ता है और हम आराम से इथेन जो है वो बना लेते हैं। यानी हमने अल्केन्स की प्रेपरेशन चूँकि करनी है तो हमने इथीन से इथेन बना लिया। ठीक है, उसके अलावा इस रिएक्शन की जो एप्लीकेशन है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बेसिकली जो होता है ये एप्लीकेशन हम इसकी एप्लीकेशन होती है इंडस्ट्रियल वे में। इंडस्ट्रियल वे में कहाँ, यानी किस इंडस्ट्री में। ये जो मेथड है ना इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है इसकी बहुत ज़्यादा, और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये वेजिटेबल घी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो इथेन्स होते हैं ना, इथेन्स ये सॉलिड स्टेट में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि अल्कीन्स जो होते हैं इनमें ऑयल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादातर ऑयल्स जो हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं और जो घी होता है वो सेचुरेटेड होता है। यानी हम अगर अल्कीन से अल्केन बना रहे हैं तो मीन्स हम अनसेचुरेशन से सेचुरेशन की तरफ आ रहे हैं, और यही रिएक्शन हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन के अंदर हम ये लिख सकते हैं इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड, किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी
फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ठीक हो गया। तो ये एक इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। हर रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे उसके अगर कोई एप्लीकेशन दी हुई तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं दी होगी तो मुझे कोई पता होगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था जिसे हम कहते हैं कि ये सेबेटियर-सैंडन्स रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास 4 मेथड्स मज़ीद हैं, ठीक है। वो पहले मैं मेथड्स आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, फिर आगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सेकेंड मेथड जो है जनाब वो है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइनस करना या निकालना। फोर्थ जो हमारे पास मेथड है वो है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या हैं ये मैंने फंक्शनल ग्रुप वाली जो वीडियो है उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो इसके अंदर, ठीक है। और फिफ्थ मेथड और लास्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है। ऊपर वाला मेथड सेबेटियर-सैंडन्स रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ये वाला मेथड देखते हैं फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, आ जाइए जी। अब हम इसका सेकंड मेथड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड आपको पता है कि ये कौन सी फैमिली होती है जिसमें अल्काइल ग्रुप जो होता है इसे हम कहते हैं ये आर होता है, ठीक है, आर ग्रुप होता है। और इसका बॉन्ड बना होता है हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस में से कोई भी आप कह सकते हैं कि जो एटम है वो इसकी जगह पे हो सकता है। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। ये फ्लोरीन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि हम जनाब वो उसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक्सप्लोजन कॉज कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसलिए हम फ्लोरीन को नहीं लेते। यहाँ पर एक्स जो है वो क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन हम प्रेफरेबली सिर्फ इन दोनों को लेते हैं, इसको हम ज़्यादातर नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, अब अल्काइल हैलाइड से जब हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये रिएक्शन किस तरह से होगा। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, अल्काइल हैलाइड से जब आपने अल्केन प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए आपके पास एक तो एक्वस एसिड होना चाहिए, एक्वस एसिड यानी वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ एसिड। वाटर के अंदर डिज़ोल्व किए हुए एसिड का मतलब है कि एसिड जो है वो अपनी आयंस में चेंज हो चुका होगा और वो भी कोई हेलोजन एसिड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। हम सिंपली उसको HX लिखते हैं, ठीक है। HX जब लिखेंगे और जब हम एक्वस एसिड की बात करेंगे ना तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव होगा और हेलोजन जो है ये नेगेटिव होगा, यानी अपनी आयंस के अंदर मौजूद हैं दोनों, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ आपने यूज़ करना है इसके अंदर जिंक, ठीक है, जिंक डस्ट की फॉर्म में। जिंक डस्ट लिख सकते हैं आप या सिंपल जिंक लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये दो चीज़ें इस रिएक्शन के अंदर यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं रिएक्टेंट जो कि हमारे पास अल्काइल हेलाइड है, क्योंकि हम अल्काइल हेलाइड से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्काइल हेलाइड हम यहाँ पर लिखेंगे, जनरल रिएक्शन लिखते हैं पहले, RX प्लस जिंक प्लस H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास उसमें जिंक का सॉल्ट बनता है, यानी जिंक जो होता है वो एक इस हेलोजन को पकड़ लेता है और एक इस हेलोजन को पकड़ लेता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है। जिंक जो है ये +2 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। जब भी इसको भी और इसको भी पकड़ेगा तो +2 वैलेंसी शो करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास वो होती है जनाब R
एच प्लस ZnX2। ठीक हो गया। यानी इसमें क्या हुआ है कि ये जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, ये जाता है यहाँ पर R के पास, तो ये RH बना देता है। और जिंक जो है ये एक इस हैलोजन को और दूसरा इस हैलोजन को पिकअप करके जिंक का सॉल्ट बना देता है। ठीक हो गया। अब हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा, यहाँ तो हमने जनरलाइज रिएक्शन लिखा था, अब हम इस रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे कि R की जगह पे कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल आपके पास है मीथाइल क्लोराइड। ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करवाना है जिंक के साथ, और इस केस में जैसा एक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वैसे ही एक्स का सॉल्ट, वैसे ही एक्स का एसिड हमने यूज़ करना है जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व है और आयन के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आप आयंस की फॉर्म में लिखें या सिंपली पूरा लिख दें HCl और यहाँ पर आप वाटर लिख दें एरो के साथ, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, लेकिन हम आयंस की फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि आपकी बुक वाले ने भी आयंस की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। अब प्रोडक्ट आप मुझे बताएं क्या बनेगा, जैसा बिल्कुल हमने ऊपर बनाया है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। यानी ये CH3 है, ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा, जिंक जो है वो इस क्लोरीन को भी पिकअप करेगा, इस क्लोराइड को भी पिकअप करेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर जाएगा, और एट दी एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 और हाइड्रोजन, हम इसको CH3 सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं, या हम इसको CH4 यानी मीथेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अलॉन्ग विद ZnCl2, जिंक क्लोराइड सॉल्ट होता है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो एग्जांपल हम लेते हैं जी 2 ब्रोमो ब्यूटेन की। क्या कहा है मैंने? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन चूँकि कह रही हूँ तो 4 कार्बन्स होंगी, CH3 CH2 CH CH3, और सेकंड पोजीशन पर अटैच है ब्रोमीन। ठीक है, चूँकि ब्रोमीन वाला अल्काइल हैलाइड आ गया तो इस केस में हम जिंक लेंगे और H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। जिस तरह का अल्काइल हैलाइड लेना है उसी तरह का एसिड लेना है। ठीक है, जो आयंस में चेंज हुआ है। और इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या क्या होंगे? ये हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा एज यूजुअल, ये हाइड्रोजन इधर आएगा। ठीक है, और जिंक जो है वो इस ब्रोमीन को भी पिकअप करेगा और इस ब्रोमीन को भी पिकअप करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अलॉन्ग विद ZnBr2। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें आप कि ये बन गया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूटेन। हम इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बना है अब? सिंपल ब्यूटेन। और ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड एक सॉल्ट होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारा सेकेंड मेथड जो है यहाँ पर जो हमने कहा था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ये भी कवर अप हो गया। अब हम इसका थर्ड मेथड देखेंगे, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। थर्ड मेथड आ जाए जी। क्या है थर्ड मेथड? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का मतलब आपको पता है 1 होता है, जानते हैं ना आप लोग। ठीक है, मोनो मीन्स 1। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OOH, यानी एक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होगा। ठीक है, और डी कार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को माइनस कर देना। ठीक हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो रिएक्शन है ना डीकार्बोक्सिलेशन का, इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक तो सिंपल ये है कि हम सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लें, ठीक है, और उसे सोडा लाइम की प्रेजेंस में ट्रीट करें। ठीक है, सोडा लाइम जो होता है वो मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्विक लाइम एंड कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा हम NaOH को कहते हैं, क्विक लाइम हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी,
तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं जनाब, ये हमारे पास अल्केन जो है ये प्रिपेयर हो जाता है। जी, और दूसरा मेथड जो इसके अंदर है उसमें हम, उसका तो नाम है ना, स्पेसिफिक एक नाम है, उसे हम कॉबेज इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस कहते हैं। वो रिएक्शन काफ़ी लंबा है, उसे हम नेक्स्ट पेज पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी ये रिएक्शन आप लोग देख लें। हम पहले जनरल रिएक्शन लिखेंगे, फिर हम एक सैम्पल रिएक्शन लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसका सॉल्ट किस तरह से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, पहले मैं आपको सॉल्ट बनाना बता देती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। इसको सिंपली आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ ट्रीट करें, ठीक है। ये आपके पास बेस है, ये आपके पास एसिड है। एसिड और बेस जब भी मिलते हैं आपको पता है सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इसमें एक तो वाटर बनेगा और दूसरा हमारे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बना है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद वाटर, साथ में वाटर तो बनता ही है, सॉल्ट और वाटर बन गया। सॉल्ट इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हमने लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर मैंने CH3 लगाया है, यहाँ पर आपकी बुक वाले ने जनरल मेथड डिस्कस किया ना, उसमें उसने R लगाया हुआ है। R वाले को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। हम यूज़ करते हैं यहाँ पर CH3, यानी हम इस सोडियम एसीटेट यूज़ करेंगे या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जनाब, इसको ज़रा सा लाइन अप कर देते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम एसीटेट, या हम इसे कह सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक हो गया। अब ये हमने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको हमने ट्रीट करना है सोडा लाइम के साथ। मैंने आपको बताया है कि सोडा लाइम जो है वो मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो सोडा लाइम बन जाता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम कहते हैं दिस इज़ क्विक लाइम, और ये जो है इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसका कॉमन नेम है या इंडस्ट्रियल नेम आप कह सकते हैं, दैट इज़ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्विक लाइम को मिक्स करने से सोडा लाइम बन जाता है। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो सोडा लाइम होता है। अब देखें कि ये हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कंबाइन करना है, तो एक सोडियम ये है आपको नज़र आ रहा, दूसरा सोडियम आपको नज़र आ रहा है वो ये है, ठीक है। एक ऑक्सीजन ये है, एक ये है, एक ये है, 3 ऑक्सीजन हैं और ये कार्बन है। यानी ये ग्रुप, गौर से देखें, ये वाला ग्रुप और ये सारे का सारा जो है ये Na2CO3 बना के निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है ये इस CH3 के साथ कंबाइन करके मीथेन बना देती है जो कि CH4 है, ठीक है। तो एरो जो हम लगा रहे हैं इसके नतीजे में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, एक तो बनेगा CH4 ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाली, और CH3 मिलके CH4 बनाएंगे प्लस Na2CO3। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर इस रिएक्शन के साथ आपने हीट भी प्रोवाइड करनी है। इसको थोड़ा सा ना, इसको आपने कह लें कि नॉर्मल हीट लिखने का मतलब ये कि आपने टेम्परेचर रेंज नहीं लिखनी, आराम से आप हीट का निशान लगा दें, तो इसको आपने थोड़ा सा हीट भी करना है। सिमिलरली ये तो मैंने लिया था ना सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, हम सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड भी ले सकते हैं। वो उसका फार्मूला क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव along with sodium hydroxide in the presence of कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, अब इस केस में आप देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉन्ड ब्रेक होना है यहाँ से, ये चीज़ NaO ये चीज़, ठीक है, ये बनाएगी वॉशिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3, और पीछे ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये यहाँ पे आएगा,
CH2 के पास, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो CH3 यानी इथेन बनेगा, ठीक है, प्लस Na2CO3 बनेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देखें कि आप इसके अंदर सिमेट्रिकल अल्केन भी बना सकते हैं, जैसे ये है सिमेट्रिकल है, और सिंगल भी यानी इवन भी बना सकते हैं, ऑड नंबर वाली कार्बन वाली अल्केन भी बना सकते हैं। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर लिखा था डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का तो मतलब ये है ना कि इसके अंदर जनाब एक ही ग्रुप है, ये वाला, दो नहीं है। अब डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हुई है, ये देखें, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ना, ये रिमूव तो हो गई ना, बेशक वो कार्बोनेट की फॉर्म में भी है सोडियम के साथ मिलके। यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, सोडियम ऑक्साइड के साथ उसने मिलके सोडियम कार्बोनेट बना दिया, यहाँ इस केस में भी और इस केस में भी। ठीक है। अब आगे आए, ये हमारा डी कार्बोक्सिलेशन में मैंने आपको बताया था कि दो है मेथड्स, एक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, जो कि कह सकते हैं आप कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम वाले मिक्सचर, जो सोडा लाइम है, उसको हमने यूज़ करते हुए किया है। अब दूसरा मेथड जो है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड जो है उसे हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। आ जाएं जी। जो इसका है ना नंबर वो वही होगा, यानी थर्ड वाला ही है, डी कार्बोक्सिलेशन का ही है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। और इसे हम कहते हैं कॉबिस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। ठीक है। कुछ लोग इसको कॉल्ब्स पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे कॉबिस पढ़ते हैं। ठीक है। कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, कौन सा हम इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं भाई, या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ भी यहाँ पर इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। कॉबिस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस जो है, इसके अंदर भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है। या सोडियम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं या पोटाशियम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, दोनों टाइप के सॉल्ट्स आप जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इस मेथड के अंदर सिर्फ हम सिमेट्रिकल अल्केन्स बना सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब ये होता है कि जनाब हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2 वाला बना सकते हैं, या हम ये बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 बना सकते हैं जी। तो गर्ल्स, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये सिमेट्रिकल अल्केन है 2 वाली और ये 4 वाली, इस तरह की हम अल्केन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ऑड नंबर वाली हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये चीज़ ऐसे क्यों है ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, इस रिएक्शन के एंड पे। ठीक है। अच्छा, अभी हम पहले ये एक जनरल रिएक्शन कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि जनाब इसका जो है ना यानी जो जनरल मेथड है उसमें किस तरह से ये रिएक्शन, यानी 1 स्टेप रिएक्शन किस तरह से होता है। अदरवाइज़ ये पूरा एक मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। अभी जनरल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो उसमें हमने इसके लेने हैं 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और आर की, यानी मैं यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर मिथाइल वगैरह नहीं लिख रही। ठीक है। या अगर आप कहते हैं तो मिथाइल के साथ कर देती हूँ, चलें ठीक है, मिथाइल के साथ करते हैं। CH3, ये वाला मिथाइल में बात करी थी, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, पोटाशियम का सॉल्ट चूँकि आपकी बुक वाले ने लिया है तो हम भी पोटाशियम का ही लेते हैं। ठीक है। ये हो गया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, प्लस वाटर। ठीक है। चूँकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो वाटर भी इसके अंदर होगा एज अ सॉल्वेंट। ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एक चीज़ ये बनेगी। ठीक है। प्लस 2CO2 बनेगा, प्लस 2NaOH बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आपने ये देखना है इसका मैकेनिज़्म किस तरह से होता है। मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो मैकेनिज़्म है ना उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहले तो आपने ये देखना है कि ये पहला स्टेप जो है ना वो इलेक्ट्रोलिसिस का होगा, यानी जो आपके पास स्टेप 1 है
फर्स्ट स्टेप वो कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने का। इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, ठीक है। शुरू में हमने इसको लेना है, ठीक है। अभी वो वाटर वगैरह नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं CH3, एक ही ले रहे हैं मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसकी करवानी है हमने जनाब इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर एज अ सॉल्वेंट हमने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे ना, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें कि इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव आयन्स लिखे हैं ना, ये पूरे का पूरा आयन जो है ना, ये वाला ये नेगेटिव आयन है, इसे हम एसीटेट आयन कहेंगे जब ये कन्वर्ट होगा। और ये पोटेशियम आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, ठीक है, और एक पॉजिटिव आयन होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज एसीटेट आयन एंड दिस इज पोटेशियम आयन। ये क्या था? दिस वॉज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, या इसे हम कह सकते हैं दिस इज पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। पोटेशियम एसीटेट था तो यहाँ पर जाके एसीटेट आयन सेपरेट हो गया, पोटेशियम आयन सेपरेट हो गया। अब देखें कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करवाते हैं। उस सेल के अंदर कैथोड भी होता है, एनोड भी होता है। जो कैथोड होता है, यहाँ पर एक साइड पे लिख लें, यहाँ कैथोड जो होता है ना, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। और जो एनोड होता है वो जनाब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। तो अब कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो जो नेगेटिव आयन्स होंगे ना, वो एनोड की तरफ जाएंगे, जो पॉजिटिव आयन्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन एट एनोड, कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा। ये इसका अब सेकेंड स्टेप यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। पहला स्टेप इलेक्ट्रोलिसिस थी, सेकेंड स्टेप हम देखते हैं कि वो क्या है। ये एनोड के ऊपर आएंगे, यानी ये है रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में क्या होना है जनाब, सेकेंड स्टेप का हम दूसरा नाम रखते हैं, दिस इज रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। एसीटेट आयंस CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये एनोड पे जाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाते हैं और जाके क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये शुरू में हमने यहाँ पर आप देखें 2 लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये 2 जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 आयंस इसके बनेंगे और 2 आयंस इसके बनेंगे, ठीक है। मैं नहीं लिख रही अभी 2 क्योंकि मैं बाद में आपको बताऊंगी, क्योंकि सिंपल एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं रिएक्ट कर रहा ना। हम एक चैम्बर के अंदर जब लेते हैं या एक फ्लास्क के अंदर लेते हैं तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो रिएक्ट कर रहे होते हैं। हम सिर्फ एक को ही लेके चलते हैं। ये हमारे पास है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन जो है एनोड पे आएगा, ठीक है। एनोड पे जब ये आता है तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन पेयर में से इसके पास रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जनाब ये एनोड के ऊपर लूज़ कर देगा, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये डॉट एक मैंने लिखा हुआ, दिस इज इलेक्ट्रॉन का मैंने चार्ज लिखा है, नेगेटिव इसके ऊपर होता है, लेकिन ये है बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो मैंने डॉट लगाया ना यहाँ पर, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, मैं एरो लगा के लिख देती हूँ, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमेशा रेडिकल बनाता है, ठीक है। अब ये पहले ये एसीटेट आयन था, अब ये एसीटेट रेडिकल बन चुका है, ठीक है। एसीटेट रेडिकल बन चुका है और एसीटेट रेडिकल जो बना है ये
स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब ये एसीटेट रेडिकल क्या करेगा? अब जनाब यहाँ पर आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जो होता है इसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन, या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे रिमूव होता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड? ये देखें, ये जो है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर मौजूद है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि एक बॉन्ड जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर से मिलके बनता है। किस तरह? यानी ये ऑक्सीजन जो था इसका एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑक्सीजन के भी को भी सेटिस्फाई करते हैं और कार्बन को भी सेटिस्फाई करते हैं। यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है ये इसके एक इलेक्ट्रॉन और इसके एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बॉन्ड जो होता है इसका मतलब भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो बॉन्ड है ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर से मिलकर बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब होता क्या है कि जनाब ये वाला जो बॉन्ड है ना ये टूट जाता है। टूटता कैसे है कि ये कार्बन इसके साथ शेयर किया हुआ अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ता है और उसको यहाँ ले आता है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाफ एरो। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो हम उसके लिए कंप्लीट एरो यूज़ करते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करे तो उसके लिए हम हाफ एरो यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे लेके आता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आता है। फिर इस ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन और ये इसने जो बॉन्ड तोड़ा यहाँ से आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलते हैं और यहाँ पर एक और बॉन्ड डेवलप कर देते हैं, और इसका इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस इस कार्बन के ऊपर चला जाता है। अब देखें नतीजतन क्या होता है। CH3 जो है इसका बन जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ रेडिकल। ये जो इसका बॉन्ड टूटा था, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन वापस गया था इसके ऊपर, ये रेडिकल बन गया, ठीक है। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड ऑलरेडी था ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड इसने डेवलप कर लिया ये वाले इलेक्ट्रॉन से, और ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ से इलेक्ट्रॉन ला के। तो ये जो है ना C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, व्हाट इज़ दिस? बताएं ज़रा मुझे ये क्या है? ये जनाब है आपके पास CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब पीछे रह गया ये मिथाइल रेडिकल, ठीक है। अब ये मिथाइल रेडिकल जो है ऊपर देखें हमने 2 यूज़ किए हैं इसके मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन लिखते हुए यूज़ करें तो जिस तरह ये एक मिथाइल रेडिकल बना है इसी तरह से सेपरेट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी प्रोसीजर हो रहा होगा। उसके भी एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और एक मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस होगा। तो ये मिथाइल रेडिकल जो है ये अपने जैसे प्रोड्यूस्ड किसी दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है। CH3 हाइड्रोजन्स को मैं दूसरी साइड पे लिख रही हूँ, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यानी ये मिथाइल रेडिकल है, इसको नीचे लिख लें कि ये क्या है, मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल अपने जैसे एक और मिथाइल रेडिकल के साथ मिलता है और क्या बनाता है, यहाँ पर ये थर्ड स्टेप था ये वाला, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था, ये फोर्थ स्टेप हम इसको कह सकते हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। ये मिथाइल रेडिकल और ये मिथाइल रेडिकल ये इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाफ एरो के साथ मिलते हैं और दोनों आपस में बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं और वो बॉन्ड जो है वो इस तरह से बन जाता है। अब ये क्या चीज़ है? सिंगल बॉन्ड है, इधर भी तीनों हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो ये जनाब है आपके पास इथेन। चूँकि हम अल्केन्स की प्रेपरेशंस डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन गया इथेन, ठीक है। अब पीछे इस रिएक्शन, वैसे तो आपका जो प्रेपरेटिव मेथड है ना जो अल्केन्स की प्रेपरेशन का वो यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है, यानी अगर आपको पेपर में आता है आप इतना भी कर दें तो इनफ है। लेकिन इस रिएक्शन के बारे में दूसरी जो चीज़ें रह गई थी, जैसे ये पोटाशियम आयन रह गया, इसका क्या बना, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन में हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ किए, इनका क्या बना, ठीक है। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन एट एनोड था ना, उसके अंदर ये सारे स्टेप्स आ रहे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड के, कैथोड के ऊपर क्या होता है, एट कैथोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होता है जनाब, वाटर मॉलिक्यूल जो है ना 2H2O, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं वो ये वाले नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस आते हैं ना, तो यहाँ पर आके पहले स्टेप में जहाँ रेडिकल फॉर्मेशन होती है एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से ट्रैवल करके कैथोड की तरफ आते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आकर जनाब वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 हाइड्रोक्सिल आयंस
जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो बनाते हैं, और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पिकअप करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 हाइड्रोक्सिल आयंस बने हैं ये यहाँ पर प्रोड्यूस्ड पोटाशियम आयंस के 2 आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी 2K पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो ये क्या बना देंगे 2KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पूरा एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, ऊपर हमने जनरल रिएक्शन चूँकि सोडियम सॉल्ट का लिया था, नहीं ये पोटाशियम का ही लिया था, और देखें ये मिस्टेक से मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ही आना था। ठीक है, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एट दी एंड हमने बना लिया। यहाँ तक हमारा जो डीकार्बोक्सिलेशन वाला, ये देखें ये जो थर्ड वाला मेथड था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो कंप्लीट हो गया। इसके दो रिएक्शंस थे, एक रिएक्शन ये है, ठीक है, और एक रिएक्शन हमने ये कॉबेज वाला किया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है हर बार, मैं क्या कर सकती हूँ, अब आप लोगों को ये देखनी पड़ेगी, और रिएक्शंस अगर सारे समझने हैं तो ज़ाहिर है ये तो चीज़ ऐसी है कि आप सारी अगर दरम्यान में से कुछ स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाएं जी, हम फोर्थ मेथड इसका डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कह सकते हैं या कार्बोनाइल कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कार्बोनाइल होते हैं। हम लिख लेते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक हो गया। एल्डिहाइड्स में आपको पता है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह से अटैच होता है कि एक तरफ R होता है और दूसरी तरफ लाजमी तौर पे हाइड्रोजन होती है। ठीक है, कीटोन्स के केस में C डबल बॉन्ड और दोनों तरफ R ग्रुप मौजूद होता है, हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से इसकी प्रेपरेशन करेंगे ना, उसके अंदर हमने देखना है कि इससे जो मेथड यानी प्रेपरेशन का मेथड है ना, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, कीटोन से प्रेपरेशन का जो मेथड है उसका एक स्पेसिफिक नाम है। एल्डिहाइड से जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं जनाब, याद रखना है आपने, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड होती है इसके अंदर इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, आपको पता है रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन होगी इसलिए हम इसको रिडक्शन कह रहे हैं। और ये जो कीटोन वाला है इससे हम कहते हैं, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, क्लेमेंजन, SEN रिडक्शन। ये साइंटिस्ट्स के नाम हैं, वुल्फ किश्नर, क्लेमेंजन। ठीक है, अब वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो होगी ना एल्डिहाइड्स वाली, ठीक है, इसके अंदर कैटालिस्ट भी डिफरेंट होंगे, इसके अंदर भी कैटालिस्ट डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसमें जो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वुल्फ किश्नर वाली में, वो आप लिख लें साइड पे बिल्कुल इस तरह से, आपने याद रखने हैं। दिस इज़ हाइड्राजीन KOH। ठीक है, ये है आपके पास जनाब बेसिक हाइड्रोजीन, इसको अल्कोहलिक हाइड्रोजीन भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद 200 डिग्री C टेम्परेचर। ठीक है, ये कंडीशंस हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन की, और वुल्फ किश्नर रिडक्शन होती है एल्डिहाइड्स के केस में। कीटोन्स के केस में क्लेमेंजन रिडक्शन होती है, और क्लेमेंजन रिडक्शन जो है उसके कैटलिस्ट हैं जनाब आपके पास जिंक एमलगमाइज्ड विद मरकरी, और इनको हमने HCl में सॉक किया होता है। सॉक करने का मतलब है भिगोना। जिंक अमलगम पढ़ेंगे इसको, यानी जिंक भी मेटल है, मरकरी भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, मरकरी भी मेटल है, और इसको हमने HCl चूँकि लिक्विड है उसके अंदर हमने इसको सॉक किया हुआ, भिगोया हुआ है। ठीक है, इन दोनों मेटल्स को, इन दोनों मेटल्स के मिक्सचर को हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एमलगम। ठीक है, अच्छा ये इसके कैटलिस्ट्स हैं, ये इसके कैटलिस्ट हैं, हम जल्दी से इसके रिएक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ किश्नर के केस में हमने एल्डिहाइड लेना है। ठीक है, अब एल्डिहाइड हम R वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर CH3 लिख लेंगे। तो आए हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन को पहले सॉल्व करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज़ एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, लिख लें आप नीचे, ये इसका नाम है,
इसको हम एथेनॉल भी कहते हैं और एसीटल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन करवानी है तो हमने इसमें 4 एटम्स नेसेंट हाइड्रोजन के ऐड करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट यही होंगे N2H4 KOH और टेम्परेचर है आपके पास 200 डिग्री C। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, ये वाला, इसने कन्वर्ट होना है CH2 में। ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन्स इसके पास चली जाएंगी और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को पिक करके वाटर बना देंगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास होगी CH3CH2, ये C डबल बॉन्ड O था, CH2 में कन्वर्ट हो गया और एक हाइड्रोजन इसके आगे है। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3। ठीक हो गया, दिस इज इथेन। एसीटल्डिहाइड 2 कार्बन्स वाली से 2 कार्बन्स वाली अल्केन बनेगी। ठीक है, अलॉन्ग विद H2O वाटर बन गया। 4 हाइड्रोजन्स थे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले गए, 2 हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को पिक करके वाटर बना दिया। दिस इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रही है। यहाँ साइड पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ रिडक्शन की डेफिनेशंस। रिडक्शन क्या क्या होती है? पहली, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों डेफिनेशंस किसकी हैं? रिडक्शन की। और ऑक्सीडेशन इनका ऑपोजिट होती है, यानी वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन होती है। अभी चूंकि रिडक्शन की बात हो रही है तो मैंने सिर्फ आपको रिडक्शन के बारे में बता दिया। अब आ जाए, इसको देख लेते हैं क्लेमेंजन रिडक्शन को। इसका रिएक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं चूँकि ये कीटोन्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं इसको और एसीटोन भी कहते हैं। ठीक है, एसीटोन की भी सिमिलरली हमने 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स लेनी है। ठीक है, और कैटलिस्ट कौन सा लिखना है? जिंक अमलगम HCl। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जनाब जिंक अमलगम और HCl। ठीक है, प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा 3 कार्बन्स वाला है तो 3 कार्बन्स वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है सिमिलरली, ये C डबल बॉन्ड O जो है ये CH2 में चेंज होगा और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पिक करके वाटर बनाएंगी। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? CH3CH2, दिस वाज C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये CH3 लास्ट वाला, ये प्लस क्या चीज़ बनी है साथ? वाटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जल्दी से हम इसका ये देखें, हमने ये वाला मेथड भी कर लिया फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, लास्ट मेथड हमारे पास रह गया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। 5th मेथड है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, ग्रिग्नार्ड जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, विक्टर ग्रिग्नार्ड इसका नाम था। इसने 1900 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बनाए थे और ये बड़े यूज़फुल थे। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल जो है वो हम इंशाल्लाह चैप्टर 10 अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपल आपको बता दूं कि ये रिएजेंट्स क्या होते हैं। CH3MgBr एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इस तरफ। ये कार्बन जो है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन मैग्नीशियम के साथ जब ये कॉम्बिनेशन में आता है तो ये भी स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और कार्बन को थोड़ा सा स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है वो। और ये रिएक्शन हम हमेशा कराते हैं अल्केन प्रिपेयर करने के लिए वाटर के साथ। वाटर में भी आपको पता है OH पार्शियल नेगेटिव है, H पार्शियल पॉजिटिव है। और इस रिएक्शन का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का, जब भी हम रिएक्शन कराएंगे आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ईथर। क्या कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? ईथर। ठीक हो गया, ईथर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा? CH3 जो है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो मैग्नीशियम इसके ऊपर अटैक कर देता है। यानी जो रिएक्शन होता है उसके नतीजे में CH4 बनेगा प्लस मैग्नीशियम, एक साइड पे इसका बॉन्ड है Br के साथ और दूसरी तरफ ये बॉन्ड बना लेती है
OH के साथ, ठीक है। सिमिलरली हमने एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया था, अगर हम 2 कार्बन वाला यूज़ करें CH3 CH2 MgBr, सिमिलरली वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे HOH, दैट इज़ पार्शल नेगेटिव, दैट इज़ पार्शल पॉजिटिव। मैग्नीशियम हमेशा पार्शल पॉजिटिव होता है, ये भी पार्शल नेगेटिव है, ये भी पार्शल नेगेटिव है। रिएक्शन ये करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में। Br कुछ नहीं कहता बेचारा, ये आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव है ना, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और OH जो है ये मैग्नीशियम के पास जाएगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होना है? ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3 ये वाला, सिंगल बॉन्ड CH2 ये वाला, और जब ये हाइड्रोजन पिक करेगा तो ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद Mg, ऊपर वाली साइड पे Br और ये नीचे वाली साइड पे OH, ठीक हो गया। दैट्स इट। यहाँ तक हमारी जो अल्केन्स की प्रेपरेशंस हैं वो कंप्लीट हो गई। ये इथेन बना है, ये मीथेन बना है, ठीक है। अल्केन्स की प्रेपरेशंस जो थी उसमें हमने एक सेबेशियर सैंडन्स रिएक्शन देखा है जो कि हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन था अल्कीन्स का। अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास अल्केन बन जाता है। दूसरा मेथड था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, वो हमने कर लिया। तीसरा मेथड था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके हमने 2 मेथड्स देखे थे, एक ये वाला सिंपल था और दूसरा हमारे पास कोबिज इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस था, ये जो हमने लंबा सा किया है। फोर्थ मेथड हमारे पास फ्रॉम एल्डिहाइड्स की एंड कीटोन्स था, ठीक है, ये हमने किया। और फिफ्थ मेथड हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का था, ये हमने सारे जो हैं ये जनाब कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा क्योंकि आपको पता है आपका चैप्टर 8 का टेस्ट है, ठीक है। इसको आप देखिएगा बहुत गौर से और मल्टीपल टाइम्स इसको देखिएगा, जहाँ पर समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।